राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को किया संबोधित। नवीन युवा नीति 2026 व रोजगार नीति की जारी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ। बजट पूर्व संवाद में युवाओं से मुख्यमंत्री का संवाद। कहा, विकसित राजस्थान में युवा शक्ति की भूमिका सर्वोपरि। और मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि। लिया आदर्शों पर चलने का संकल्प। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ने हर युग में राष्ट्र की दिशा और दशा बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आज का युवा ऊर्जा, नवाचार और संकल्प के बल पर राजस्थान और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने समापन में युवाओं के हित के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए नवीन युवा नीति 2026 और रोजगार नीति का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये नीतियां युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार अवसर उपलब्ध हो। राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पारदर्शी, प्रभावी और परिणामोन्मुखी नीतियों के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। समारोह के दौरान श्री शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित भी किया। उन्होंने सम्मानित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि ये युवा समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सकारात्मक सोच, परिश्रम और नवाचार के साथ प्रदेश के विकास में सहभागी बने और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाया गया है। 65,000 स्टार्टअप लॉन्च पैड नर्स स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप को करीब 22 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने अब तक कुल 4 लाख से अधिक युवाओं को 1150 करोड़ से अधिक राशि भत्ते के रूप में वितरित की है। रोजगार के साथ हमने प्रदेश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने का काम भी किया है। राजस्थान में खेल को नई दिशा देने के लिए हमने कई ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का राज्य में सफल आयोजन करवाया। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की। आपके भविष्य की योजना को आकार देने के लिए आज ही हमने 1 लाख भर्तियों वाला वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परिणाम कब आएगा, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उजागर किया है। आज मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है। यह योजना हमारे युवाओं के सपने को नई उड़ान देगा। राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की उद्यमता की ओर प्रेरित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ ही आज प्रदेश की नवीन युवा नीति और रोजगार नीति का भी विमोचन किया है। इस नीति का निर्माण वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह नीति कृषि एवं पशुपालन, MSME, निर्माण सेवा, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा तथा नई तकनीकी आधारित क्षेत्रों में राजस्थान के युवा शक्ति को मजबूत बनाने का काम करेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेषकर युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने संपूर्ण जीवन को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और नैतिक मूल्यों के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया। उनके विचार और संदेश आज भी युवाओं को आत्मविश्वास, अनुशासन और चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रेरणास्पद कथन उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मंत्र युवाओं को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचार युवा शक्ति के लिए प्रेरणादायी रहेंगे। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वामी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ें और सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाएं। सनातन धर्म की गौरव गाथा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर स्वामी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की अदम्य चेतना, युवाओं को प्रेरित करने वाले क्रांतिकारी विचार और राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान भारत की आत्मा को सशक्त बनाने वाला है। उनके विचार आज भी युवाओं को आत्मविश्वास, सेवा भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और सनातन मूल्यों को वैश्विक पहचान दिलाई। उनके विचार न केवल उस युग में बल्कि आज के आधुनिक भारत में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराते हुए प्रदेशवासियों विशेषकर युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वामी जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करती है और इसी दृष्टिकोण के साथ राज्य सरकार युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवा छात्रों से विस्तृत विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं के नवाचारी विचार, स्वरोजगार से जुड़े सुझाव और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण न केवल प्रेरणादायी हैं, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए अत्यंत उपयोगी भी हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रतिभाशाली युवाओं के विचार सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और यह विश्वास और मजबूत हुआ कि राजस्थान का भविष्य सुरक्षित और सशक्त हाथों में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के निर्माण में युवाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने और उनके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर और पारदर्शी राजस्थान के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं होगा, बल्कि यह सामाजिक न्याय, युवा सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और समावेशी विकास का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करेगा। बजट में युवाओं की आकांक्षाओं, जरूरतों और सुझावों को विशेष महत्व दिया जाएगा ताकि प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। कृषि, पशुपालन और डेयरी एक दूसरे के पूरक हैं और आपसी सामंजस्य से आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार कर रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट पूर्व संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद कृषि क्षेत्र की मूलभूत जरूरतों, पानी और बिजली पर विशेष फोकस किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, माही बांध और देवास परियोजना को गति दी गई है। वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार 3,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त दे रही है। अब तक 72 लाख किसानों को 2,073 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा चुकी
चुकी है। सौर पंप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फार्म बॉन्ड, तारबंदी और FPO के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।